और ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है मार्केट में, क्योंकि मार्केट क्या करता है, पैसा ज़्यादा बन रहा है। 1:10, 1:12 की अगर टारगेट्स, आप इतने बड़े टारगेट्स को आप एनालिसिस करके वेट करते हो और उसको पकड़ते हो तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए, मंडे के दिन 18 नवंबर को पीएफसी में किस तरफ एक बड़ी मूव आ सकती है, इसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। मेरे ख्याल से पीएफसी में यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो अभी भी फ़िलहाल एक डाउन ट्रेंड में मार्केट फ्लो कर रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक सेल साइड के लिए मार्केट अब अगले 2 से 3 हफ्ते में एक सेल साइड तक तकरीबन हमें 370 का टारगेट यहाँ तक मार्केट आ सकता है। 370 तक, 370, हाँ, ये यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें 375 का हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर दिख रहा है। और उसका ऊपर का हर एक, अगर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करें तो तकरीबन ये यहाँ तक मार्केट का ये हमें 420-25 के आसपास एक हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। मार्केट में 420-25 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और उसके बाद का एक डाउन साइड का एक सपोर्ट है 370-375 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर आप वीकली एनालिसिस पे सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आ रहा था। हर बार एक पुल बैक लेके वापस से उस कैंडल एक बायर्स की कैंडल का एक लो ब्रेक कर दी देती थी। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक 7 अक्टूबर की कैंडल का लो ब्रेक इस वाली 21 अक्टूबर की कैंडल ने लो ब्रेक कर दिया और वापस ये रिवर्स हो गई। और ये वाली जो कैंडल थी 4 नवंबर की, इस कैंडल में ज़्यादा सेलर्स ने नीचे साइड में जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहे, और कहीं ना कहीं यहाँ से ही वापस से बाय साइड के लिए मार्केट चला गया और ऊपर से सेलर्स का वापस से प्रेशर आ गया। कहीं ना कहीं अभी भी फ़िलहाल यहाँ पर 10% बायर्स बचे हुए इस वीकली कैंडल में, यानी कि पिछले हफ्ते की ये कैंडल है 11 नवंबर की। और अगर अगले हफ्ते की अगर हम बात करें तो अगले हफ्ते में किस तरफ मूवमेंट आ सकती है, तकरीबन 18 नवंबर से लेकर अगले 5 दिन, यानी कि 18, 19, 20, 21, 22 नवंबर तक किस तरफ एक डायरेक्शन में मूव हमें देखने को मिल सकती है, इसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो एक यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेशन जोन में चला गया। यहाँ पर मैं आपको एक जोन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से मार्केट कहीं ना कहीं एक जोन में, एक रेंज के अंदर, एक जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है। चलिए आप डेली एनालिसिस पे हम इसको समझते हैं। यहाँ पर अगर आप देखते हो तो 1 आवर पे अगर आप देखते हो तो ये देखो, यहाँ पर हमें एक पिक्चर परफेक्ट एक जोन दिख रहा है। यहाँ पर कहीं ना कहीं एक जोन के अंदर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केट अप साइड के लिए मूवमेंट दे रहा है। ये देखो आप, यहाँ से मार्केट स्लो एंड स्टेडीली अप साइड मूव कर रहा है। कहीं ना कहीं नीचे से इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके मार्केट अप साइड में मूव कर रहा है। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस वाले 11 नवंबर तकरीबन फर्स्ट डे ऑफ द वीकली वीक, यहाँ पर एक फेक ब्रेकआउट दिया अप साइड के लिए और वापस से मार्केट नीचे की तरफ इस जोन के अंदर चला गया। कहीं ना कहीं मार्केट अभी इस जोन के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। और अगले हफ्ते की अगर हम बात करें तो अगर इस वाले ये यहाँ पर ये जो वीक था, इस वाले वीक ये हो गए लो, उस कैंडल का लो अगर ब्रेक होता है तो काफ़ी हेवी सेलिंग आने के ज़्यादा चांसेस है। तकरीबन 375 के आसपास भी मार्केट आ सकता है, या फिर इस वाले सपोर्ट से भी मार्केट रिवर्स हो सकता है। 424 के आसपास से मार्केट यहाँ से कहीं से रिवर्स हो सकता है वापस ऊपर की तरफ। चलिए, मैं अब 1 आवर के अगर टाइम फ्रेम पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं आपको ये नीचे का सपोर्ट तक मार्केट क्यों जा सकता है इसके ऊपर अगर हम डिस्कशन करें तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट कहीं ना कहीं अब अगले 2 से 3 दिन तक इस वाले रेंज के अंदर कहीं पे कंसोलिडेट करेगा। 450 के ऊपर, और तकरीबन इसके अंदर 467 के अंदर ही मार्केट कंसोलिडेट करेगा इस वाले एरिया में। यहाँ पर कहीं पे 2 दिन तक मार्केट कंसोलिडेट करेगा अगले हफ्ते, या फिर अगर पूरा दिन अगर इसी जोन के अंदर कंसोलिडेट करता है मार्केट तो ज़्यादा चांसेस है कि अप साइड के लिए भी मार्केट मूव कर सकता है उसके अगले हफ्ते, यानी कि एक हफ्ता तो भी मार्केट को कहीं ना कहीं इसी रेंज में कंसोलिडेट करना पड़ेगा। और तकरीबन अगर आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम ट्रेंड लाइन को हिट किया, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, बार बार इस ट्रेंड लाइन को भी हिट कर रहा है मार्केट कहीं ना कहीं। और ज़्यादा चांसेस है कि अगले हफ्ते में, यानी कि 18 नवंबर से लेके
20 या फिर 21 नवंबर को एक यहाँ पर हमें से हेवी सेलिंग देखने को मिल सकती है। मार्केट कहीं ना कहीं PFC में 2 दिन इस वाली ट्रेंड लाइन के अबो यहाँ पर कहीं पे होल्ड करेगा, कंसोलिडेट करेगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में फेक ब्रेकआउट देके काफ़ी बायर्स को यहाँ पर एंटर करवाया है मार्केट ने, और उनके स्टॉप लॉसेस अभी इस लो के नीचे है। और इस अगर ये यहाँ पर अगर इस वाली लाइन को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो सीधा एक ही दिन में यानी कि वेडनेसडे के दिन यहाँ पर हमें हेवी सेलिंग देखने को मिल सकती है। बाद में 2 दिन मार्केट यहाँ पे कंसिडर करेगा, और पिक्चर परफेक्ट अगर 2 दिन यहाँ पर कंसिडर करेगा और 2 दिन यहाँ पर मंडे ट्यूसडे यहाँ पर कंसिडर करेगा, फिर वेडनेसडे को हेवी सेलिंग आएगी नीचे की तरफ, और वापस से 2 दिन यहाँ पर कंसिडर करेगा। थर्सडे और फ्राइडे को यहाँ पर कंसिडर करने के बाद हमें यहाँ पर एक पिक्चर परफेक्ट वीकली सेलर्स की कैंडल मिल जाएगी, और उसके बाद वापस से उसके बाद 2 दिन यहाँ पर डेली एनालिसिस के हिसाब से कंसिडर करने के बाद वापस से मंडे को अगले हफ्ते के मंडे को एक हेवी सेलिंग कैंडल देखने को मिल सकती है, और तकरीबन बाद में वापस से कंसिडर्ड जोन में जाएगा 1-2 दिन मार्केट, और उसके अगले हफ्ते और एक रेड कैंडल बनेगी। इस तरह से तकरीबन 2 से 3 कैंडल्स वीकली कैंडल्स सेलर्स की बन सकती है आगे अगले हफ्ते में। और मैं किस तरह से सोचता हूँ बाकी ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और आपका क्या प्लान रहता है, आप किस तरह से ट्रेडिंग को मार्केट में आपकी क्या कौन सी स्ट्रैटेजी रहती है, उसके ऊपर आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स पे। और बाकी आप आपकी एनालिसिस करके ही ट्रेड ले, और ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है मार्केट में, क्योंकि मार्केट क्या करता है, मार्केट हमेशा से ही जो डिसिप्लिन में रहता है, जो रिस्क मैनेजमेंट को लेके चलता है, हमेशा उसी को पैसा देता है। और स्कैल्पिंग में ज़्यादा मैं इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो 1:1 और 1:2 का ही टारगेट मिलता है हमेशा के लिए, लेकिन आप यहाँ पर आप 1:10 का क्या टारगेट कैप्चर कर सकते हो। कहीं ना कहीं इस वाली अगर ये वाली जो अगर ये जो कैंडल मैंने ड्रॉ की है हॉरिजॉन्टल 452 की, इसका अगर ब्रेकडाउन देता है तो तकरीबन 452 से लेके हमें सीधा टारगेट 425 का देखने को मिल सकता है। यानी कि तकरीबन कितना पॉइंट्स हो गए, 25 से लेकर 52, यानी कि 25 to 27, यानी कि अगर हम यहाँ पर 1:2 यहाँ पर 20 रुपये का भी सेल लगाते तो तकरीबन हमें 1:12 1:10 का टारगेट मिल सकता है। इस तरह से अगर आप टारगेट्स को प्लान करते हो और उसमें आपको रिस्क लेने में कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि आपका पैसा ज़्यादा बन रहा है। 1:10 1:12 के अगर टारगेट्स आप इतने बड़े टारगेट्स को आप एनालिसिस करके वेट करते हो और उसको पकड़ते हो तो आप यकीनन एक बहुत ही ज़्यादा पैसा बनाओगे। और बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना और शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू।